हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज बहुत छोटा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल टॉपिक है जो हम लोग डील करेंगे, रेनबो। तो ऊपर में एक्चुअली हेडिंग है सम नेचुरल फेनोमिना ड्यू टू सनलाइट। हाँ, तो इसमें है कि सनलाइट का जो है कुछ नेचुरल फेनोमिना है। जैसे उसमें एक रेनबो है और दूसरा आपको स्कैटरिंग आएगा, जो इस वीडियो के बाद बड़ा वीडियो मिलेगा। इसीलिए इसमें मैंने लिख दिया है कंटिन्यूड, यानी एक दूसरा वीडियो में ये इसके बाद आपको स्कैटरिंग वाला होगा, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और रेनबो तो हम लोग देखते ही हैं, रेनी सीजन के समय में बहुतों आदमी देखे हुए ही हैं। हम समझते हैं ऑलमोस्ट सब आदमी देखे हुए हैं। अच्छा, तो ये देखना है कि रेनबो हम लोग जो करते हैं उसको कैसे हम जानें। तो कहता है कि रेनबो बनता कैसे है। तो बनने में कहता है कि इट इज ए फिनोमिनन ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन तो आप समझते ही हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जाए, मान लीजिए डेंसर मीडियम में जैसे ग्लास प्रिज्म में जो पढ़े थे, तो वाइट लाइट जो है वो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में अलग अलग हो जाता है, उसी को डिस्पर्सन कहते हैं। तो रेनबो में क्या होता है, रेनबो जो बनता है उसमें यही सब माने ये एक्शन होता है, जैसे डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट के कारण रेनबो बनता है। तो कहता है कंडीशन क्या है। अच्छा, सबसे पहले है कि हम लोग बरसात के समय ही रेनबो देख सकते हैं। क्यों है ऐसा? तो उस समय में रेनबो देखने का कंडीशन प्रिवेल करता है। क्या है कंडीशन कि रेनबो देख सकते हैं? तो मान लीजिए हम ईस्ट साइड में खड़े हैं और इधर रेन हो रहा है, आगे फ्रंट में रेन हो रहा है, अब पीछे लेकिन सूरज उगे हुए है, तब हम वहाँ रेनबो देख सकते हैं। यही कंडीशन है रेनबो देखने का, यानी पीछे सूरज उगा हुआ हो और आगे रेन हो, तब हम रेनबो देख सकते हैं। इसलिए इस सब चीज़ को ठीक से समझ लीजिए कि रेनबो देखने का क्या कंडीशन है, क्योंकि ये किसी रूप में क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो रेन में क्या होता है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स होके जब सनलाइट पास करता है तो वो डिस्पर्स हो जाता है, अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में अलग अलग हो जाता है और एक स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है, बिल्कुल सर्कुलर। हालांकि हम लोग तो थोड़ा एक तो देखते हैं उसका एक पोर्शन देखते हैं, हाफ से भी समझते हैं, कम ही देखते हैं, लेकिन एक्चुअली वो पूरा मतलब जो सर्कुलर होता है और उसमें 7 कलर्स वो स्पेक्ट्रम का जो है होता है। तो देखिए यहाँ पर है कि मन 2 टाइप का रेनबो बनता है। पहले तो एक रेनबो बनता है, कभी कभी 2 बनता है। तो जो एक रेनबो आप देखते हैं उसको कहते हैं प्राइमरी रेनबो। और जब एक बना हुआ फिर दूसरा ऊपर में एक रेनबो बन गया तो वो हो गया सेकेंडरी रेनबो। दोनों में क्या फर्क है सो जान लीजिए। तो प्राइमरी रेनबो ज़्यादा शाइनिंग होता है, चमकीला होता है, जो नीचे वाला होता है या पहले जो बनता है
वो एकदम चमकीला कलर में बुझाएगा 7 कलर, लेकिन वो सेकेंडरी रेनबो जो है उसमें उतनी चमक नहीं होती है, कम होती है, मतलब चमक इससे प्राइमरी से। क्यों कम होती है ये आगे हम बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले रेनबो जो 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। यहाँ पर बताया गया है कि प्राइमरी रेनबो कैसे बनता है। तो ये जो वाटर का बूंद लीजिए, ड्रॉपलेट लिखा हुआ है, वाटर ड्रॉपलेट माने पानी का 2 बूंद लिया जाए, और मान लीजिए देखिए सनलाइट लिखा है, माने ये भी एक सनलाइट जाने दीजिए, एक बीम, और एक बीम इधर से इस पर भी जाने दीजिए। यहाँ जब भी जाएगा सनलाइट तो ये 7 कलर्स में, मतलब जो अलग अलग हो जाएगा, जैसे प्रिज्म में होता था, और वो फिर रिफ्लेक्ट हो करके एक बार उसका रिफ्लेक्शन जब होता है और तब जब वो बाहर निकलता है तो ऊपर में ब्लू और नीचे में रेड। ब्लू माना वायलेट एक्चुअली होता है, लेकिन वो आँख से सेंसिटिव नहीं होता है उतना, इसलिए ब्लू ही हमको ज़्यादा मालूम पड़ता है। रहता तो है लास्ट में वायलेट, लेकिन ब्लू ही मान लीजिए, वायलेट के बाद ब्लू ही है जो ज़्यादा चमकीला होता है, दिखाई पड़ता है। तो इसलिए ऊपर में ब्लू और नीचे में रेड रहता है, अब बीच में और सब कलर रहता है। तो वो जब निकला तो नीचे वाला रेड जो है वो तो निकल गया उधर। मान लीजिए एक ये ऑब्जर्वर देख रहा है, तो देख रहा है तो इसके आंख में ओ वाला ड्रॉपलेट से रेड वाला आता है, और उसी तरह इस ड्रॉपलेट से ब्लू वाला आता है। देख लीजिए, रेड निकल जाता है, ब्लू वाला आता है, यानी उस ड्रॉपलेट से रेड ऊपर और इस ड्रॉपलेट से ब्लू नीचे। यानी ये जो देखेगा रेनबो, ये जो रेनबो देखेगा उसमें ऊपर में होगा रेड और नीचे में होगा ब्लू। यही प्राइमरी मतलब जो रेनबो है, ऊपर में रेड और नीचे में ब्लू। अब बीच में और सब कलर होगा, यानी पूरा वो एकदम सर्कुलर, मतलब जो पट्टी देखेगा स्पेक्ट्रम का। तो ये हो गया आपको प्राइमरी। इसमें आपने क्या मार्क किया कि कै स्टेप का प्रोसेस है। तो ये 3 स्टेप का प्रोसेस है। कौन कौन वो प्रोसेस है? तो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यहाँ रिफ्रैक्शन, यहाँ रिफ्लेक्शन और फिर यहाँ रिफ्रैक्शन। तो कहने का मीडियम चेंज करेगा तो रिफ्रैक्शन होगा, और सेम मीडियम में मान लीजिए वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आप कहिएगा डिस्पर्सन नहीं बोल रहे हैं, तो ये रिफ्रैक्शन से ही न डिस्पर्सन 7 कलर्स में टूटेगा, वही रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर बाहर आएगा। तो 3 स्टेप प्रोसेस है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, 3 स्टेप प्रोसेस। तो यही बनता है। और ऊपर में आप कोई ब्लू और रेड रहता है तो इसको रेड ऑब्जर्वर के आंख में आता है। The red will be on top and blue on the bottom। तो कहने का मतलब ये दोनों को मिला के जो बनेगा रेनबो उसका रेड होगा टॉप में, ब्लू होगा बॉटम में, क्योंकि वही दोनों आ रहा है। देखिए एक्सट्रीम एंड वाला, अब बीच में और सब कलर। इसीलिए ऐसा वो रेनबो है प्राइमरी रेनबो कि ऊपर में रेड है, नीचे में ब्लू या वायलेट जो भी कहिए, बीच में और सब कलर है। एकदम डिसेंट देखने में लगता है, बहुत शाइनिंग, बहुत प्लीजिंग। अच्छा जो भी,
अब ये देखिए सेकेंडरी रेनबो कब बनता है? तो एक्चुअली ये 4 स्टेप प्रोसेस है। आप देखिए ना, मान लीजिए ये सनलाइट जा रहा है, सनलाइट तो लिखा हुआ है, तो मान लीजिए इसको देखिए, वैसा ही इसमें भी होगा। सनलाइट जाता है तो रिफ्रैक्शन होके अंदर घुसेगा, एक रिफ्लेक्शन यहाँ, दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ, तो फिर रिफ्रैक्शन यहाँ। तो कहने का मतलब ये 4 स्टेप प्रोसेस है सेकेंडरी रेनबो बनना, जिसमें 2 रिफ्रैक्शन और 2 रिफ्लेक्शन होता है। और उसका सीक्वेंस यही है, देखिए ना, तो ये से बना हुआ है। रे बाहर से सनलाइट आया, वो ड्रॉप में घुसा, वाटर ड्रॉपलेट में, तो यहाँ से मतलब रिफ्रैक्शन हुआ, फिर वहाँ रिफ्लेक्शन, वहाँ रिफ्लेक्शन, यहाँ रिफ्रैक्शन, यानी 4 स्टेप प्रोसेस है ये। इसमें देखिए दोनों में इसी तरह से होगा। इसमें देखिए क्या हो रहा है, 2 ठो जो रिफ्लेक्शन हो गया उसमें एक ही रिफ्लेक्शन होता है, इसके कारण से इसका ब्लू ऊपर और रेड नीचे वाला लाइट जा रहा है, इसका उल्टा है, इसका रेड ऊपर ब्लू, ये पट्टी जा रहा है आँख में, और इसका ब्लू ऊपर और रेड नीचे, यानी उसका उल्टा। कहने का मतलब प्राइमरी रेनबो में रेड ऊपर ब्लू नीचे, और सेकेंडरी रेनबो में ब्लू ही ऊपर रेड और नीचे होता है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि ये ज़्यादा चमकीला, शाइनिंग होता है इन कंपैरिजन विथ सेकेंडरी रेनबो। ऐसा क्यों होता है? देखिए, हर एक रिफ्लेक्शन में कुछ एनर्जी, लाइट एनर्जी लॉस होता है। तो यहाँ रिफ्लेक्शन एक ही है, और यहाँ 2 ठो जो रिफ्लेक्शन हो जाता है, इसलिए लाइट एनर्जी थोड़ा बर्बाद हो जाता है और आपको कम शाइनिंग बुझाएगा ये सेकेंडरी रेनबो। तो यही है मैंने रेनबो का 3 स्टेप प्रोसेस है, 4 स्टेप प्रोसेस है। इसमें रेड ऊपर रहेगा, ब्लू नीचे, इसमें उसका उल्टा, ब्लू ऊपर रेड नीचे। देखिए 53 डिग्री दिया हुआ है और ये करस्पॉन्डिंग 42, मैंने बताता है कि नीचे रहेगा प्राइमरी रेनबो और ऊपर रहेगा, ज़्यादा एंगल है ना, ऊपर रहेगा सेकेंडरी रेनबो, और इससे चमकीला वो ज़्यादा होगा। बस यही चीज़ सबको दिमाग में रखिए। मेन है इसका फ़ोटो बनाना जानिए। एग्ज़ाम में आएगा कि ये आप रेनबो कैसे फॉर्मेशन होता है, या उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको फ़ोटो बना के दिखाना होगा। तो घर पर प्रैक्टिस कर लीजिए इस फ़ोटो का, और तब आप बढ़िया से बना पाएंगे वहाँ। नहीं तो इतना कन्फ्यूजन हो जाएगा कि बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यही रहा आपका रेनबो। मैं समझता हूँ अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लाइक कर देंगे, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपके पास वीडियो जाता रहे और आप जो है उसका बढ़िया से अध्ययन करते रहें। और साथ ही साथ अगर अपने साथियों को आप चाहते हैं मदद करना तो उन्हें भी व्हाट्सएप वगैरह से दे दीजिए, ताकि वो भी अपना स्टडी करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।